नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपको बता दें, लालू प्रसाद की लाडली बेटी रोहिणी आचार्य जब भी कुछ बोलती है सच्चाई पर तंज कसती नजर आती है। देखा जाए तो लोकसभा चुनाव के बाद से रोहिणी आचार्य का राजनीति की तरफ झुकाव कुछ ज्यादा ही महसूस किया जाता है। लगातार वो हर एक बातों पर अपनी बातें स्पष्ट करती नजर आती है और सोशल मीडिया का दौर है। लालू परिवार इस सोशल मीडिया दौर में ट्वीट ना करे ऐसा हो ही नहीं सकता है। रोहिणी आचार्य ने एक बड़ा तंज कसा है जो इन दिनों काफी सुर्खियों में बना है। इन दिनों ईडी ने तमाम ऐसे मामले सामने आए जो खुद में जीता जागता उदाहरण को पेश करता रहा और समाज में ऐसी गतिविधियों का होना एक सामाजिक और नागरिक पर इसका असर काफी ज्यादा पड़ता है, यह हर कोई जानता है। इस पर रोहिणी आचार्य ने कुछ बातें स्पष्ट की है, गौर फरमाइएगा क्या कुछ कहती हैं लालू प्रसाद यादव की सबसे लाडली बेटी रोहिणी आचार्य। आईएएस संजीव हंस के केस में घूसखोरी। जी हां, गौर फरमाइएगा कि रोहिणी आचार्य क्या कुछ कहती हैं, इन बातों को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। घूसखोरी मामले में गुरुवार को ईडी ने पटना में भवन निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता तारिणी दास के आवास पर छापेमारी की थी। इस दौरान ईडी ने उनके आवास से 3 करोड़ से अधिक कैश बरामद किए। इसको लेकर राज्य सुप्रीमो लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि फेल डबल इंजन वाली सरकार के शासन में सत्ता संरक्षित संस्थागत भ्रष्टाचार की यह केवल एक बानगी है। जिस जगह रेड पड़ी और नकदी बरामद हुई वह तो महज एक मोहरा है। असली भ्रष्टाचार का इंजन कोई और है और पूरा बिहार उससे वाकिफ है। रोहिणी आचार्य ने आगे कहा कि अगर सरकारी एजेंसियां भ्रष्टाचार के प्रति गंभीर होती तो छापेमारी सिर्फ इस अभियंता के घर तक सीमित नहीं होती, बल्कि उनके अधिकारियों के यहाँ भी होती, जिन्होंने उन्हें 2 साल का सेवा विस्तार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि मोहरे के घर छापेमारी कर कितना अकाउ को बचाने का काम किया जा रहा है, जिससे जनता की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। जैसा कि अभी आपने रोहिणी आचार्य के तीखे बोले गए बोल सुने। रोहिणी आचार्य हमेशा से ट्वीट करने में सबसे आगे मानी जाती है लालू प्रसाद यादव के परिवार से। एक बार फिर से उन्होंने नीतीश कुमार की डबल इंजन सरकार को फेल सरकार बताया है। हालांकि नीतीश कुमार पर उन्होंने बड़ा तंज कसते हुए कहा कि जिस तरह से ईडी लगातार छापेमारी कर रही है, इस दौरान ऐसे कई चेहरे हैं जो कहीं न कहीं छिपे हुए हैं और जनता से उन्हें गुमराह किया जा रहा है, जनता को ठगने का कार्य किया जाता है। रोहिणी आचार्य ने नीतीश कुमार के शासनकाल के साथ साथ तमाम ऐसे प्रशासनिक पदों की भी अनियमितता को, जिस तरह से भ्रष्टाचार में संलिप्त पाई जा रही हैं, उन बातों को स्पष्ट करते हुए रोहिणी आचार्य ने बड़ा तंज कसा है। गौर फरमाइएगा रोहिणी आचार्य के वो ट्वीट पर। अभी आपने रोहिणी आचार्य के वो ट्वीट देखें। रोहिणी आचार्य जब भी ट्वीट करती हैं उसका कोई ना कोई बड़ा मुद्दा होता है। इस बार भी वही हुआ कि जिस तरह से तारिणी दास के घर छापेमारी चली, इस छापेमारी को लेकर रोहिणी आचार्य का कहना है कि ये उनकी छापेमारी भले ही रही हो, लेकिन डबल इंजन सरकार फेल है, क्योंकि लगातार भ्रष्टाचार और इस तरह से आपराधिक मामले जब निकलकर सामने आते हैं तो सत्ता में बैठे उस कुर्सी पर ही सवाल होगा। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि रोहिणी आचार्य के इस ट्वीट के बाद क्या नीतीश कुमार बदलते हैं या नीतीश कुमार के शासनकाल में कार्यों का बदलना शुरू होता है। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।